अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। पहले हम तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे। माफ़ करिएगा, मैं कोई भारत के ठेकेदार और कुछ नेताओं का प्लान के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका का। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने एक बयान दिया है कि हम गाज़ा पट्टी को फिर से निर्माण करेंगे और वहाँ के फ़िलिस्तीनियों को दूसरे देशों में शिफ्ट करेंगे। यानी एक तरह से ये बातें थीं कि हम गाज़ा पट्टी को कब्जा करने जा रहे हैं, लेकिन चारों तरफ दुनिया में हंगामा हो गया। हंगामा होना ही था, क्योंकि एक ऐसे देश के नागरिक जो बेवजह मारे जा रहे हैं, उनके खून बहाए जा रहे हैं सिर्फ पावर गेम में, और फिर उन देशों को के जो नागरिक हैं उनको किसी और देश में शिफ्ट करने की बात हो रही है। फिर बाद में ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट को बदला। उन्होंने बोला कि युद्ध खत्म होने के बाद हम गाज़ा पट्टी जो है उससे इजराइल से ले लेंगे और वहाँ पर हम निर्माण करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही तोड़ फोड़ हो चुकी है और एक तरह से पूरा गाज़ा पट्टी तबाह हो चुका है, तो उसे पुनर्निर्माण की ज़रूरत है। और हम फ़िलिस्तीनियों को एक बेहतर और अच्छा जगह उनको शिफ्ट करने के लिए दे देंगे, या ताकि उनकी पूरी ज़िंदगी अच्छी बन जाए। अब उन्होंने कुछ इसकी सफाई दिया, उसके बाद अपना स्टेटमेंट में कुछ बदलाव किया। अब सवाल ये होता है, आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि इनके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है। तो देखिए, प्लान क्या है मैं बता रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि फ़िलिस्तीनियों को जॉर्डन में और लेबनान में शिफ्ट करना चाहते हो। इसके पीछे उनकी एक गहरी चाल है। चाल ये है कि वो जॉर्डन में फ़िलिस्तीनियों को शिफ्ट करना चाहते हैं आप, और इसकी वजह यह है कि वो एक तरीके से कई तरह का निशाना कर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जॉर्डन में और के जो मुस्लिम हैं और फ़िलिस्तीनियों को आपस में टकराव पैदा हो, क्योंकि कभी भी कहीं कोई रिफ्यूजी आते हैं तो उनके जो मूल निवासी हैं, जो उनके जीवन में कुछ खलल हो और विवाद होना स्वाभाविक है। दूसरा उनका प्लान है कि इन्हें इजिप्ट में शिफ्ट करना। इजिप्ट में एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल है। जब से अरब स्प्रिंग हुआ था और वहाँ पर सत्ता का कुछ उथल-पुथल हुआ, तो उसके बाद वहाँ पर कोई सरकार ठीक से नहीं चल पा रही है। तो वो चाहते हैं कि हम कुछ फ़िलिस्तीनियों को इजिप्ट में शिफ्ट किया जाए, और इसके पीछे एक और वजह है। आमतौर पर इजिप्ट चाहता है कि वो सुन्नी लीडर वर्ल्ड का लीडर बने। सऊदी अरेबिया भी चाहता है, और सऊदी अरेबिया और फिर इजिप्ट को सऊदी अरेबिया और इजिप्ट में आपसी टेंशन चलती है इसी बात को लेकर। अब इसके वजह से वो चाहते हैं कि जो फ़िलिस्तीन इजिप्ट में शिफ्ट हो जाए तो वहाँ भी मुस्लिम ब्रदरहुड और फ़िलिस्तीनियों में आपस में टकराव पैदा हो जाए। यही दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोग फ़िलिस्तीन की बात करते हैं, लेकिन जब वही फ़िलिस्तीनी आपके आपके अपने देश में आ जाते हैं तो आप उनको ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं। ये एक तरह से मैसेज देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अब देखा जाए तो हम अगर इजराइल के आसपास के क्षेत्रों की बात किया जाए और अरब की पूरी वर्ल्ड की बात किया जाए, तो इसमें नो डाउट इजराइल एक बहुत बड़ी ताकत के बारे में बन के उभरा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल अब हमास को भी ख़त्म कर चुका है, हिजबुल्लाह को भी कमज़ोर कर चुका है। सीरिया में भी अपने ही एक पपेट को बैठा दिया गया है, असद वहाँ से फ़रार हो चुके हैं, और अभी रसिया में हो। मैंने कहने का मतलब ये है कि अब उसको चुनौती देने वाला अब कोई बचा है तो एक ईरान। और ईरान भी अब अपनी स्थिति को समझता होगा, क्योंकि उसका बनाया हुआ हिजबुल्लाह भी कमज़ोर हो चुका है, हमास भी अब काम का नहीं रह गया है। तो कुल मिलाकर ईरान भी अच्छी तरह जानता है कि अब हमें काउंटर देना इजराइल को अब थोड़ी मुश्किल है। ये अच्छी तरह जान गए। तो यानी कहने का मतलब ट्रंप चाहते हैं कि वो पूरे अरब में जो ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीन के आसपास का क्षेत्र है, वो इजराइल के साथ मिलकर। और देखिए, एक बात बता रहा हूँ यहाँ पर, अमेरिका की पुरानी नीति, जैसे मैंने शुरू में कहा कि तोड़ेंगे बनाएंगे वाली बात कहा था, और अमेरिका की एक नीति है, पहले वर्ल्ड को पूरी तरह से जो उनके कमज़ोर देश हैं उनको ऊपर कब्जा करो, तोड़ो फोड़ो, और नाम दो कि हम पीस चाहते हैं, शांति के नाम पे। मैंने एक तरह से वार करो, तोड़ो फोड़ो, उस उनके देश को तहस नहस कर दो, फिर से अपने ही कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लो और एक पुनर्निर्माण के लिए काम शुरू कर दो। कहने का मतलब यही है कि एक तरह का बिजनेस है, वो हथियारों का बिजनेस भी है, और फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने का और फिर से पुनर्निर्माण करने की बात को लेकर एक तरह से सहानुभूति भी ली जाती है। यानी कुल मिलाकर खेल पैसे का है, व्यापार का है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और अब जब एक तरह से और भी देख लीजिए, जब इजराइल एक रीजनल पावर के रूप में उभर जाएगा तो अरब की तरफ से जो एक तरह से अमेरिका इनसिक्योर रहता है, अब उसका एक ही बचेगा, उसका मित्र जो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया भी सुन्नी वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, इजिप्ट भी बनना चाहता है, कई देश हैं जिस तरह टर्की वगैरह बनना चाहते हैं। तो अब अमेरिका एक तरह से सबको चुनौती, जितने उसकी चुनौती हैं अमेरिका का, अरब से लगभग समाप्त कर देगा और इजराइल और अमेरिका के एक गठजोड़ बनी रहेगी। सऊदी अरेबिया उसका दोस्त ही है, जितने बाकी लोग हैं आपस में उथल पुथल में फंसे रहेंगे, चाहे इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो, सब लोग आप फिलिस्तीन के जो उनके देशों में जो फिलिस्तीनियों को बसाया जाएगा, तो फिलिस्तीन को लेकर उनके देश में हमेशा कुछ ना कुछ तनाव का माहौल रहेगा और दुनिया को ये भी मैसेज जाएगा कि देखिए, आप मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते हैं, मुस्लिम प्रेम की बात करते हैं, लेकिन जब वही फिलिस्तीनी जब आपके देश में आते हैं तो आप उनसे मनमुटाव रखते हैं, उनसे आपका संबंध खराब होता है। ये अमेरिका के एक चाल है। और दूसरी बात और भी एक है कि जब चारों तरफ से उनका अपना एक तरह से माहौल तैयार हो जाता है तो ईरान को भी काउंटर देने के लिए अमेरिका के पास एक अच्छा खासा समय मिलेगा और चाइना और रसिया को भी काउंटर करने का उसके पास समय मिलेगा। यानी इन उथल पुथल से अपने को ध्यान को हटाकर वो रसिया में और चाइना पर लगा सकता है और ईरान पे लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी समझना है, कहीं चाइना, ईरान और रसिया एक गुट ना बना ले। तो इस गुट को तोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि ईरान में रिजीम चेंज करना, यानी ईरान में एक ऐसे सत्ता को पैदा कर देना जो अमेरिका के फेवर का हो। वैसे शुरुआती जितने सरकार जो इस्लामिक क्रांति के पहले की जो सरकार अमेरिका का में जो भी ईरान में होते थे वो अमेरिका के दोस्त ही हुआ करते थे, तो अमेरिका कुछ उसी तरह का माहौल चाहता है अभी भी। कुल मिलाकर देखिए, जो माहौल है वो व्यापार का है। अमेरिका का एक नीति है, वार हमेशा चलते रहना चाहिए, तोड़फोड़ होते रहना चाहिए, ताकि हमारी कंपनियों को फिर से निर्माण के लिए काम मिलता रहे। यानी कुल खेल पैसे का है, व्यापार का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजरायली जानते हैं, यहूदी जानते हैं कि हमें इजराइल नहीं तो हमारे साथ कौन होगा, क्योंकि कुल आप समझ में पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी कुल मिलाकर कहीं कोई शांति नहीं, कोई प्रेम नहीं, बस बिजनेस, व्यापार और व्यापार। यानी व्यापार के लिए ही चारों तरफ तोड़फोड़ की जा रही हैं। वो व्यापार हथियारों का हो सकता है, वो व्यापार पुनर्निर्माण का हो सकता है, वो व्यापार एनजीओ के माध्यम से दूसरे देशों में पैसे को, अपने पपेट्स लोगों को तैयार करने का हो सकता है, अपने एक मनपसंद के लोगों को सत्ता पर बैठाने की बात हो सकती है। यानी कुल मिलाकर व्यापार, पावर और पैसा का ही लड़ाई है। इसमें मानवता बस एक कहानी है, इसमें प्रेम, भाईचारा सब कुछ एक दिखावा है। सिर्फ पैसा है, पावर है और सत्ता है। तो आज के अंक पे बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।